क्या क्या किया मेरे को बोलोगे। बॉब कंडीशन में बी मतलब बिल्डिंग एंड अपर्टेनेंट लैंड, ओ मतलब ओनर एंड बी मतलब ओन बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए बेटा। किसके लिए? ओन बिजनेस। मतलब अगर ये मेरा क्लास है और मैं इसमें अपना ही लेक्चर ले रहा हूं, सो मैं अपने आप को रेंट पे करूंगा क्या? नहीं ना। सो अगर कोई भी प्रॉपर्टी अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, रेदर कोई भी हेड में नहीं जाएगा। कोई अपने आप से बिजनेस नहीं कर सकता है। सो अगर मेरी क्लास है और उसमें मेरे ही लेक्चर चल रहे हैं तो इनकम टैक्स आने वाला नहीं है, कोई भी हेड में नहीं जाएगा। सो लास्ट बी क्या था? शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस। मेरे क्लास में किसी और का बिजनेस चल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदरवाइज जाने वाला नहीं। आई होप इतना समझा बराबर है। बिल्डिंग में डीम्ड ओनर क्या होता है, लीगल ओनर क्या होता है वो मैंने बता दिया क्वेश्चन ओनरशिप में। फिर बाद में डिस्प्यूटेड ओनरशिप क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया। बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी, ओनली लैंड है तो अदर सोर्सेस, ओनली लैंड है तो अदर सोर्सेस। आई होप इतना याद है। अच्छा आंसर बोल दो ना। अगर हाउस प्रॉपर्टी है मतलब आपको मालूम पड़ गया कि मेरा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है, सो गवर्नमेंट बोलता है फिक्स फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होएगा, बराबर है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बीकॉम पास है क्या सारे? कोई है नॉन बीकॉम वाला? हाँ, इसको बोलते हैं गांव। क्या बोलते हैं? गांव। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नेट एनुअल वैल्यू। रिपीट करोगे क्या क्या बोला? गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। रिपीट नहीं कर रहा है दोबारा बैच। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दो डिडक्शन मिलता है सिर्फ। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्या बोला है? बोरोड कैपिटल। ये जो भी बचेगा वो अपने लिए मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रिपीट करोगे क्या क्या फॉर्मेट है? माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। ये 30% एनएवी का है। क्या वाला 30% एनएवी का है। माइनस क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल गिव मी क्या बोला है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बार और क्या क्या बोला? टैक्स विल गिव मी नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक बार सोच के आंसर बोलना। मेरे को तुम लोग से फीस मिला, सपोज टोटल पूरे साल में तुम लोग का सबका फीस मिला के मेरे पास आया 50 लाख रुपया, तो इनकम टैक्स 50 लाख पे आएगा या नहीं आएगा? मतलब 50 लाख पे टैक्स भरूं या कोई दूसरे अमाउंट पे? सोच के बोलना। दूसरा अमाउंट कैसे आएगा? 50 लाख में से मैंने क्लास का रेंट भरा, क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, क्लास का डेप्रीशिएशन एसी वेसी पे लिया, प्रोफेसर का पेमेंट, प्रिंटिंग का खर्चा, सब माइनस करके लूंगा ना यार। तो 50 लाख पे टैक्स आएगा या जो प्रॉफिट बचेगा उस पे? तो वैसे ही बेटा जो रेंट मुझे मिला ना घर से वो हो गया जीएवी। जो रेंट मिला वो क्या हो गया? जीएवी। बट जो रेंट मिला वो थोड़ी ना इनकम है। रेंट के लिए खर्चे भी तो किए होंगे ना यार। तो गवर्नमेंट बोलता है 3 खर्चे अलाउड है, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। क्या वाला? म्युनिसिपल टैक्स, मजा नहीं आया लास्ट टाइम। क्या वाला? म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। सो हाउ टू कंप्यूट टैक्स? जीएवी माइनस क्या बोला है? म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी एनएवी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कौन सा है? एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ सुनना, समझेगा नहीं, समझेगा जब सम कराऊंगा आज ही उसके साथ समझ जाएगा। अगर आपको जीएवी सम में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, 95% केस में नहीं दिया रहेगा। अगर बड़ा कोई सम में 4-5 चैप्टर को मिला के तो दिया रहेगा। नहीं दिया है तो फिक्स फॉर्मेट है MF-C। क्या बोला? M मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, F मतलब फेयर रेंट। रिपीट करोगे? M मतलब F मतलब विच एवर इज हायर। ये दोनों में से जो हायर होएगा उसको नीचे लेके जाने का, विच एवर इज हायर।
एक बार और रिपीट करो, क्या क्या बोला? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में से जो हायर है वो नीचे आ जाएगा। ये जो हायर आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। सब लॉजिक बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं। स्टैंडर्ड रेंट जो आएगा उसको और हायर को कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से लोअर आएगा, जो दोनों में से क्या आएगा? लोअर, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करो, आपको एक्चुअल में कितना रेंट मिला, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको जीएवी बोल देंगे। रिपीट करोगे क्या? MF-C। M मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, F मतलब फेयर रेंट, डैश मतलब विच एवर इज हायर, S मतलब स्टैंडर्ड रेंट, E मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, A मतलब एक्चुअल रेंट। पहले दोनों में से विच एवर इज हायर, फिर हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से विच एवर इज लोअर विल गिव मी एक्सपेक्टेड रेंट। मजा नहीं आया? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से विल गिव मी एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्चुअल रेंट में से विच एवर इज हायर, क्या विच एवर इज हायर विल गिव मी जीएवी, क्या विल गिव मी जीएवी। एक लास्ट टाइम जीएवी, पहले तो मेन हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बोलो। माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नेट एनुअल वैल्यू, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 at the rate of 30% and interest on borrowed capital। जीएवी दिया है तो कॉपी करेंगे, नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर विल गिव मी एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में विच एवर इज हायर। फॉर्मेट कॉपी करो ना। रेड पेन से नया रोमन नंबर देना। रोमन नंबर कौन सा है? रोमन नंबर 4। उसमें लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाला हटाओ, कोई ऊपर कॉपी कर रहा था।
कॉपी किया? आंसर बोलना ना प्लीज, एकदम सिंपल है, बीच में बात नहीं करना बस। गवर्नमेंट ने बोला कि नीरज तेरे बैंक में कितना रेंट आ रहा है, एक्चुअल रेंट कितना है? मैंने बोला सर 12 लाख रुपए आ रहा है। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को मालूम है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी दो ही जगह पे, गोल्ड और इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या बोला? गोल्ड और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन हमेशा करते हैं, खरीदने जाते हैं तो थोड़ा वो ब्लैक में मांगता है, अपन ब्लैक में देते हैं। रेंट में अपन उसको बोलते हैं 2 लाख का एग्रीमेंट है, 1.5 लाख दे, बाकी कैश में दे देना। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग, ये तू जो 12 लाख रुपया बोल रहा है ना, वो हम लोग को लग रहा है रॉन्ग है, तूने कैश में पैसा लिया और हम लोग को बताया नहीं, तो हमारे हिसाब से 12 लाख रॉन्ग है। कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला तो सर आप ही बता दो क्या राइट है। कोई सुन रहा है? तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी से तेरे को मिनिमम 15 लाख रुपया मिलना चाहिए। मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 15 लाख रुपया। तो हम लोग का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग को लग रहा है कि तूने फ्रॉड किया है, पूरे 15 लाख रुपए पे टैक्स आएगा। क्या था? पूरे 15 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। कितने लोगों को ये नहीं समझा? तो मैंने बोला कि सर आपने 12 लाख रुपए रॉन्ग क्यों बोला? बोलता है बिकॉज तूने कैश लिया है। तो मैं बोलूंगा सर ऐसे तो आप एक्सपेक्टेड रेंट 50 लाख बता दोगे। अरे आपके ऑफिसर को भी तो टैक्स चाहिए ना, तो हमको टैक्स भरना कम है, तो आप बोल रहे हो कि हमने कैश लिया, तो आप लोगों को टैक्स ज्यादा चाहिए, तो आप लोग तो एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ भी बता दोगे। तो हम लोग कैसे माने कि 15 लाख रुपया राइट है? चलो हम लोग कैसे माने कि 15 लाख रुपया राइट है? सो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तेरा भी कंसर्न बराबर है। मुझे ये बता, तू जो घर में रह रहा है उसके आज उसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? बेटा आपका जो घर होता है ना, उसका वो देखना, मेंटेनेंस में म्युनिसिपल टैक्स आता होगा या म्युनिसिपल टैक्स का अलग से बिल भी आता होगा। ये जेन्यून है, जेन्यून मतलब कोई इसको आर्ग्यू कभी नहीं करता है। म्युनिसिपल वैल्यू अगर घर का 15 लाख है तो वो घर का रियल वैल्यू 45 लाख होएगा। अगर रेंट से म्युनिसिपालिटी बोल रहा है कितना मिल रहा है? 15 लाख, तो आपको एक्चुअल में 45 मिलता होगा। म्युनिसिपल वैल्यू सदियों पहले निकाला हुआ रहता है, जो बहुत सालों तक चेंज ही नहीं होता है। क्या? बहुत सालों तक, तो उसका वैल्यू कभी हायर नहीं होएगा। क्या? उसका वैल्यू कभी हायर। तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? मैंने बोला सर 12 लाख रुपया। कितना है? 12 लाख। तो गवर्नमेंट बोलता है ये तो अग्री करता है क्या ये मिनिमम वैल्यू है? मैंने बोला सर ये कोई कभी डिस्प्यूट नहीं करता है, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू ही होता है। सो मैंने बोला ये मैं अग्री कर रहा हूं कि मिनिमम 12 लाख है। क्या? मिनिमम 12 लाख। तो गवर्नमेंट बोलता है ये अग्री कर रहा है नहीं कर रहा है? मैंने बोला सर अग्री। बोलता है तेरे आजू बाजू वाले ने जब भाड़े पे दिया घर तो उसको कितना मिला? तो मैंने बोला सर उसको 16 लाख रुपया मिल रहा है। फेयर रेंट इज हाउ मच? फेयर रेंट मतलब आजू बाजू वाले का भाड़ा। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब जो म्युनिसिपालिटी वालों ने डिसाइड किया है, वो हाईएस्ट होता है लोएस्ट? डिस्प्यूटेड है या नहीं है? नहीं है। तुम लोग चेक कर लेना, तुम लोग को अपने मालूम पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है वो मिनिमम वैल्यू, हम लोग ने 12 लाख बोला है। अगर तेरे आजू बाजू वाले को 16 लाख रुपया मिला तो हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि तेरे को भी 16 लाख रुपया मिलेगा। सो आंसर इज विच एवर इज हायर। क्या आंसर इज? विच एवर इज हायर। इतना पॉइंट कितने लोगों को नहीं समझा है? अरे बराबर है। म्युनिसिपल वैल्यू है बेटा 15 लाख रुपया, आजू बाजू वाले ने भाड़े पे दिया है 11 लाख रुपए में, तो गवर्नमेंट बोलता है म्युनिसिपल वैल्यू से कम वैल्यू हो ही नहीं सकता है। तो आजू बाजू वाला जो है उसने फ्रॉड किया है, उसको हम पकड़ेंगे, वो अलग। तेरा वैल्यू तो 15 लाख लेंगे। क्या? तेरा वैल्यू कितना लेंगे? 15 लाख। सो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज क्या बोला है? हायर। मजा नहीं आ रहा है। विच एवर इज क्या बोला है? हायर। कितने लोगों को ये नहीं समझा है? श्योर आंसर बोल सकता है कोई? विच एवर इज हायर। अब है ना गवर्नमेंट बोलता है चल तेरे को और एक एडवांटेज देते हैं, तो कोई भी कोर्ट में जा, कोई भी आजू बाजू वाले, और उसको बोल मुझे रेंट कंट्रोल एक्ट इवोक करना है। क्या इवोक करना है? रेंट कंट्रोल एक्ट।
रेंट कंट्रोल एक्ट में जो कोर्ट होती है वो आपके घर का मैक्सिमम वैल्यू बताती है, सर्वेयर को भेजती है और बोलती है भाई ये घर का मैक्स टू मैक्स इतना वैल्यू होना चाहिए, और वो वैल्यू को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। क्या बोलते हैं? सो इन लोग ने कोर्ट अभी 99.99% केस में कोई नहीं निकालता है वैल्यू, बट अगर एग्जाम में दिया है तो स्टैंडर्ड रेंट सपोज है 15 लाख रुपया। बेटा स्टैंडर्ड रेंट इज मिनिमम रेंट और मैक्सिमम रेंट? स्टैंडर्ड रेंट इज मैक्सिमम रेंट जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है। अरे यार कौन सा है स्टैंडर्ड रेंट? इज तो म्युनिसिपल वैल्यू मिनिमम है तो इससे ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। कोई सुन रहा है? तो वैल्यू विल बी विच एवर इज हायर। अब विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट में स्टैंडर्ड रेंट मैक्सिमम है तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को ज्यादा टैक्स नहीं चाहिए, मैक्सिमम 15 लाख बोला तो हम लोग 15 लाख रुपया लेंगे। क्या लेंगे? अरे बट अगर तेरा वैल्यू 15 लाख से भी कम है तो हम लोग कैसे माने कि तूने फ्रॉड नहीं किया है? टैक्स 15 लाख पे आएगा। नहीं समझा? म्युनिसिपल वैल्यू इज मिनिमम, आजू बाजू वाले ने ज्यादा वैल्यू पे दिया है तो अपना वैल्यू विल बी हायर, अपना वैल्यू विल बी हायर। विच एवर इज हायर को किससे कंपेयर किया? स्टैंडर्ड रेंट मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो विच एवर इज क्या हो गया? लोअर। अब लोअर के बाद एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 15 लाख। 15 लाख है ना, तो गवर्नमेंट बोलता है यार ये 15 लाख में मिनिमम रेंट मैक्सिमम रेंट हम लोग ने सब ले लिया ना यार, उसके बाद भी तू अगर बोल रहा है कि 15 लाख से कम रेंट है तेरा, जैसे तू बोल रहा है 12 लाख है, तो तूने फ्रॉड किया है, टैक्स तो 15 लाख पे ही आएगा। टैक्स कितने पे आएगा? 15 लाख। और एक बार ट्राई करता हूं बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? राइट हैंड साइड का आंसर दो। 15 लाख। आजू बाजू वाले का भाड़ा? म्युनिसिपल वैल्यू से कम भाड़ा हो सकता है क्या? तो विच एवर इज हायर इज 15 लाख। आपको प्रॉब्लम है तो आप किधर जाओगे? रेंट कंट्रोल एक्ट में। रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है प्रॉपर्टी का रेंट है 18 लाख रुपया। कितना? कोई बोलो यार कितने की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है? 15 लाख। आपका कोड बोल रहा है 18 लाख, वो मैक्सिमम है ना, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 15 लाख रुपया हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेरे प्रॉपर्टी से आना चाहिए, सब मैक्सिमम मिनिमम सब लेने के बाद। क्या? मैक्सिमम मिनिमम सब लेने के बाद। इतना पॉइंट समझा है? अब तूने रेंट कितना लिया? मैंने बोला सर मेरा 18 लाख रुपया रेंट है, तो अपना रेंट ज्यादा या कम है? तो अपन तो टैक्स ज्यादा भर रहे हैं ना, तो ज्यादा भर रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट बोलता है 18 लाख विल बी योर आंसर। क्या बोला? 18 लाख विल बी योर आंसर, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दैट इज क्या बोला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो जीएवी कैसे आएगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर टू whichever is lower will give me expected rent, then actual rent whichever is higher. Municipal value is minimum, maximum is standard rent, expected rent is again minimum. इतना समझेगा? दो साइड ब्लैंक, चार साइड ब्लैंक छोड़ के लिखना। चार साइड ब्लैंक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 साइड ब्लैंक छोड़ के लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, computation of GAV, computation of GAV लिखा है? उसमें लिखो ना एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 डिटरमाइन GAV फॉर मिस्टर ए, डिटरमाइन GAV फॉर मिस्टर ए इफ नेक्स्ट लाइन पे 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, पर्टिकुलर्स, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। पर्टिकुलर्स में लिखो स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पहले वाले में 15 लाख, दूसरे वाले में 18 लाख, 15 लाख 18 लाख। नेक्स्ट फेयर रेंट, फेयर रेंट 16 लाख 11 लाख, 16 लाख 11 लाख। नेक्स्ट म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितना? 12 lakhs 15 lakhs, 12 lakhs 15 lakhs। एंड लास्ट में एक्चुअल रेंट,
एक्चुअल रेंट कितना लिखा ना, 12 लाख 18 लाख, 12 एंड 18, 12 एंड 18, 12 एंड 18, फिर एक कॉपी करना आंसर। किया है क्या? आंसर बोलोगे क्या? सॉरी, अपने को बेटा म्युनिसिपल, एक मिनट कॉपी वॉपी नहीं करना, अपने को स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, सिचुएशन 1 2 3 4 एंड 5 बराबर है। अपने को स्टैंडर्ड रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, रेंट पर मंथ दिया हुआ है, अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, वैकेंसी दी हुई है। कोई सुन रहा है क्या? रेंट पर मंथ है मेरा 1 लाख रुपीस, स्टैंडर्ड रेंट है अपना 13 लाख रुपया, फेयर रेंट है बोलते ना कुछ भी रैंडम अमाउंट 14 लाख रुपीस,
म्युनिसिपल वैल्यू है 10 लाख रुपीज, अनरियलाइज रेंट है 0, वैकेंसी है 0। इसका आंसर निकाल के दो मुझे, ओरली करो, ओरली ओरली। $13 लाख आ रहा है बेटा। कैसे आता है जीएवी, कैसे आता है? MF-C बराबर है, M मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, F मतलब फेयर रेंट, डैश मतलब विच एवर इज हायर, S मतलब स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, हायर लोअर हायर। इतना पॉइंट समझ रहे हैं? ओके। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था बेटा? 1, म्युनिसिपल वैल्यू इज 10 लाख ना, 1 0 कम लिख दिया, 10 लाख। और फेयर रेंट 14 लाख, हायर 14 लाख, अरे बराबर है। स्टैंडर्ड रेंट लोअर 13 लाख, रेंट पर मंथ 1 लाख, तो 12 महीने का रेंट जो होगा एनुअल रेंट 1 लाख इंटू 12 कितना होएगा? 12 लाख। तो 12 लाख में से हायर विल बी 13 लाख। आई थिंक राइट है, बोलो बोलो। ओके। फेयर रेंट दिया है अपने को बेटा 13 लाख बराबर है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 14 लाख, ये फेयर रेंट जो भी है ये दिया है 10 लाख, रेंट पर मंथ दिया है 1,25,000, अनरियलाइज रेंट दिया है 75,000 बराबर है। अनरियलाइज रेंट का मतलब समझो पहले, साल में कितना महीना होता है? मैंने प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए भाड़े पे दिया है, बट जो टेनेंट है वो 12 महीना प्रॉपर्टी में रहा, बट वो 75,000 बिना दिए भाग गया, तो उसने प्रॉपर्टी लिया बट पैसा नहीं दिया, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बैड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स को यहाँ पे अनरियलाइज रेंट बोलते हैं। बैड डेट्स को क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। प्लीज कमेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 13 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था? 10 लाख। फेयर रेंट 14 लाख, हायर विल बी, लोअर विल बी 13। अरे यार समझ रहा है क्या? 1,25,000 का अगर रेंट है मेरा, एनुअल रेंट कितना हुआ बेटा? 15 लाख हुआ। 15 लाख में से उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो माइनस अनरियलाइज रेंट, माइनस क्या बोला है? अनरियलाइज रेंट। बेटा कितना पैसा नहीं दिया? तो मेरे बैंक में पूरा 15 लाख आया या मेरे बैंक में 14,25,000 आया। सो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुझे पैसा नहीं मिला तो टैक्स क्यों भरेगा? सो 1425 आया, तो टैक्स विच एवर इज हायर 1425 पे आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट मतलब बैंक में कितना पैसा आया, तो एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, क्या? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट विल गिव मी एक्चुअल रेंट। इतना समझेगा? और एक बार प्लीज आंसर देना। कितना है बेटा? 13 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 1,25,000, 75, इसको छोड़ देता हूं आपकी बात, और 2 महीना। मेरे को बोलो प्लीज, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 10 लाख, फेयर रेंट 14 लाख, हायर 14, स्टैंडर्ड रेंट लोअर, कितना समझा? प्लीज कमेंट, कितना रेंट है? 1,25,000। सो अपने को पूरे साल का 15 लाख मिलने वाला है। अरे बराबर है। बैड डेट्स है या नहीं है? नहीं है। 2 महीना घर खाली पड़ा था, 2 महीना घर खाली पड़ा था मतलब प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट। सो अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो देर विल बी लॉस ड्यू टू वेकेंसी। क्या? देर विल बी अ लॉस ड्यू टू वेकेंसी। तो अगर लॉस ड्यू टू वेकेंसी है तो बेटा आपको जब भाड़ा मिला नहीं तो आप टैक्स भरोगे क्या? अरे बोलो यार। तो 2 महीने के हिसाब से मुझे 2.5 लाख रुपए का रेंट नहीं मिला, 125 ना। सो मेरे बैंक में आया 12,50,000। बैंक में कितना आ रहा है? सो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 12,50,000। अरे यार कोई सुन रहा है? प्लीज कमेंट विच एवर इज हायर। क्या आ रहा है? 13 लाख। सोच के बोलना बेटा। ऊपर जो अमाउंट है 12 लाख, ऊपर जो भी है 10 लाख, 14 लाख, 14 लाख, 13 लाख, ये पूरे साल का है या 10 महीने का? पूरे साल का। और ये जो एक्चुअल रेंट आया वो, तो यार ऊपर वाला जो वैल्यू है 12 महीने का है, नीचे वाला वैल्यू है 10 महीने का है, तो क्या आप दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो? नहीं ना, आप 12 महीने को 10 महीने से कंपेयर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट बोलता है बात तो बराबर है। सो नीरज तेरा एक्चुअल रेंट कितना है? मैंने बोला सर 12.5 लाख। कितना है? गवर्नमेंट बोलता है वेकेंसी कितना है?
मैंने बोला 2.5 लाख, तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज ये दोनों को प्लस करेगा तो तेरा रेंट कितना है? मैंने बोला सर 15 लाख। समझ रहा है क्या? और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 13 लाख। अरे यार एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 13 लाख। तो तेरा वेकेंसी अगर नहीं होता तो तेरा आंसर हायर होता। नहीं समझा? वेकेंसी है या नहीं है? है। अगर वेकेंसी हटा दूं तो रेंट मेरा 15 लाख आता, तो ये 12 महीने का हो गया ना, तो ये 12 महीने का है, वो भी 12 महीने का है। कैन वी कंपेयर दिस? यस, दोनों 12 महीने ना। तो गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज वेकेंसी नहीं होता तो तेरा रेंट 15 लाख था, मतलब तेरा रेंट हायर था, तो तूने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तू जो 12.5 लाख रुपया बोल रहा है वो राइट है, टैक्स 12.5 पे ही आएगा, मतलब जीएवी विल बी एक्चुअल रेंट। क्या? जीएवी विल बी एक्चुअल रेंट। कितने लोगों को नहीं समझा है? प्लीज आस्क। वापस से पूछ रहा हूं, इसका सिंपल मेथड भी बताता हूं, पहले आंसर बोलो प्लीज। वेकेंसी है या नहीं है? तो एक्चुअल रेंट पूरे साल का है 10 महीने का, 10 महीने का। और एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का। बात, तो ये आप डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। सो गवर्नमेंट हायर बोलता है बिकॉज अपन फ्रॉड कर रहे हैं। बट अगर मैं ये वैकेंसी इसमें ऐड कर दूं तो मेरा रेंट कितना हो गया? तो मैंने फ्रॉड नहीं किया ना, वैकेंसी है उसके वजह से रेंट कम आ रहा है। तो अगर वैकेंसी की वजह से रेंट कम है तो आपका आंसर राइट है, कोई फ्रॉड नहीं है। आपने जो बोला है वो करेक्ट है। चलो, आपने जो बोला है वो करेक्ट है। वेट कर रहा हूं कितने लोगों को नहीं समझा है। क्या हायर ही ना? मेरे को बोलो ये दोनों सेम मंथ है अलग अलग? दोनों का मंथ अलग अलग है ना। करो कैलसी लो, इसको डिवाइडेड बाय 12 करो। 13 लाख 12 महीने का है, तो 13 लाख डिवाइडेड बाय 12 करो। कितना? 1,08,333 बराबर। और 12,50,000 लो जो 10 महीने का है, उसको डिवाइड बाय 10 करो। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों का पीरियड अलग अलग है ना। अगर मैं दोनों को मंथ में कन्वर्ट करूं तो यही हायर आया ना, तो इसलिए ये आंसर राइट है। समझ रहा है? ये शॉर्टकट मेथड है। वो नीचे आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो दिखेगा, इसलिए वो बताया ये शॉर्टकट मेथड है। दोनों का पीरियड अलग अलग है तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोनों को अपन ने क्या किया? पर मंथ बना दिया। पर मंथ जो हायर है वो अपना फाइनल आंसर हो गया। इतना पॉइंट समझा? अरे बोलो यार, आंसर बोलोगे? क्या बोलो? सपोज स्टैंडर्ड रेंट दिया है 18 लाख, फेयर रेंट दिया है 16 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 15 लाख, रेंट पर मंथ है 1,25,000, वैकेंसी है 2 महीने का। कोई सुन रहा है क्या? प्लीज कमेंट। म्युनिसिपल वैल्यू इज 15 लाख, फेयर रेंट इज 16, विच एवर इज हायर इज 16, स्टैंडर्ड रेंट इज 18, लोअर इज 16। इतना पॉइंट समझाएगा बेटा। व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट? पूरे 12 महीने में देते तो 15 लाख मिलता, 2 महीने का वैकेंसी है तो 2.5 लाख चला गया, तो आपके बैंक में आया 12.5 लाख रुपया। कोई बोलता नहीं है यार। कितना आ गया? 12.5 लाख रुपया। कोई सुन रहा है क्या? अब मेरे को आंसर बोलो। दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? पीरियड अलग है, एक 12 महीने का है और एक, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, तेरा एक्चुअल रेंट कितना है? मैंने बोला सर मेरे को तो 12.5 आया। कोई सुन रहा है? गवर्नमेंट बोलता है वेकेंसी अगर नहीं होता तो कितना मिलता? मतलब 2.5 लाख एक्स्ट्रा मिलता, मतलब मुझे 15 लाख रुपया मिलता। गवर्नमेंट बोलता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? मैंने बोला 16 लाख रुपया। अरे यार कितना बोला? 16। तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज वेकेंसी नहीं भी होता तो भी तेरा आंसर कम था ना, तो मतलब तूने डेफिनेटली फ्रॉड किया है। तो हम लोग जो है टैक्स हमारे 16 लाख रुपए पे लेंगे, तूने हम लोग को उल्लू बनाया। एक बार डिवाइड करोगे, 16 लाख डिवाइड बाय 12, 133,333, और 12,50,000 डिवाइड बाय 10, 125। तो हायर कौन सा आ रहा है? 133। तो इसके सामने जो आंसर है 16 लाख, वो अपना आंसर आ जाएगा। अरे समझ रहा है? ये मंथली करना, बट नीचे मॉड्यूल पढ़ोगे तो डरो नहीं, इसलिए मैंने वो बता दिया। एग्जाम में डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 10 जो भी मंथ है उससे करो, जो पर मंथ ज्यादा है उसके सामने वाला आंसर ले लेना। सिंपल एज दैट। कोई सुन रहा है क्या? वापस से पूछ रहा हूँ, वेकेंसी के बिना कितना रेंट था? 12.5 लाख। वैकेंसी ऐड करोगे तो 15, तो मतलब अगर पूरा साल तो भाड़े पे देता तो 15 मिलता,
बट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 16। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट आज भी ज्यादा है तो तूने फ्रॉड किया है, तेरा वैल्यू इररिलेवेंट, हमारा 16 लाख लेंगे। कोई सुन रहा है क्या? बट इसमें ना बेटा डिस्प्यूट है, तो मॉड्यूल और मेरा आंसर डिफरेंट है, तो मेरे को आके नहीं बोलना। अब ये रॉन्ग है, तुम मेरे को बोलो गवर्नमेंट बोलता है कि तूने फ्रॉड किया तो 16 लाख वैल्यू है। अरे बट जो 2 महीने का रेंट नहीं मिला वो तो माइनस करोगे ना तुम लोग कम से कम। नहीं समझा? 16 और 12.5 में से हायर बोलो 16 लाख। बट अगर आप 16 लाख पे टैक्स भरोगे, बट जो 2 महीने का मेरे को 5 लाख रेंट नहीं मिला वो तो तुमने कंसीडर ही नहीं किया। नहीं समझा? अरे बोलो यार। तो एक्चुअली 16 लाख में से वैकेंसी माइनस होना चाहिए। क्या 16 हायर 16 लाख आ गया ना, उसमें से वैकेंसी माइनस होना चाहिए, बट इन लोग माइनस नहीं करता है। तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में सॉरी, देयर इज 2 मेथड। एक मेथड ये वाला जो अपन ने किया, और एक मेथड है कि भाई 16 लाख तो बराबर है बट उसमें से वैकेंसी माइनस करके फिर आंसर लोगे। सो देयर माइट ऑलवेज बी 2 आंसर। एक 16 लाख हो सकता है और एक 16 लाख माइनस 2.5 लाख का वैकेंसी 14.5 लाख हो सकता है। तो आइदर आंसर कैन बी 16 और इट कैन बी 14.5। दोनों आंसर में से कुछ भी लिखो, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। कोई सुन रहा है? मॉड्यूल का एक बार जीएवी देख लेना, एक ही सम में शायद होएगा डिस्प्यूट, या तो वो भी नहीं होएगा, उन लोग ने रेक्टिफाई कर दिया है। तो जैसे भी करो चलेगा। मेरे हिसाब से 14.5 लाख रुपया राइट है, बट मॉड्यूल ऐसा करता है, इसके लिए मैं ऐसा करा रहा हूं। तो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? लास्ट वाले का आंसर निकाल के दो, फेयर में करना, पहले ये कॉपी कर लो। फुल फॉर्म लिखना है सर, शॉर्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म चलेगा, आंसर में प्लीज राइट फुल फॉर्म। एग्जाम्पल 2, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। वैकेंसी बराबर लिखना प्लीज यार सब तुम लोग। समझ रहा है कि नहीं पता नहीं चलता है। एक तो ये फर्स्ट बेंच वाला एब्सेंट है मुझे लग रहा है, और एक वो पीछे एक लड़की बैठती है वो एब्सेंट है। हटा दो। तुम लोग नीट लिखना बेटा, मैं पास हो चुका हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तुम लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखो, घर पे समझेगा नहीं। अमाउंट भी 18 लाख 13 लाख पूरा लिखना है तो लिखो, नहीं तो एटलीस्ट ऊपर लिखो रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। रेंट पर मंथ दिया है, पर मंथ। हटाओ। क्वेश्चन कितने लोग कॉपी कर रहे हैं?
कोई क्वेश्चन कॉपी कर रहा है? आंसर में लास्ट सिचुएशन का तुम लोग को आंसर अलग से लिखना है. लास्ट सिचुएशन का लास्ट कैलकुलेशन तुम लोग को करना है. आंसर प्लीज फुल फॉर्म में लिखना. एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट सब फुल फॉर्म में लिखना. संडे को भी क्लास होती है. क्वेश्चन हो गया अकाउंट हो गया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी. अरे वाह, आधे बच्चों का हो गया, आधे का तो तुम्हारा टैक्स पूरा बाकी है और कुछ बाकी है पूरा. ऑडिट हो गया. ये क्या टीवी लगाया तुम्हारे लिए? आज मैच है क्या? इंडिया ऑस्ट्रेलिया आज ही है क्या? इंडिया का बैटिंग बॉलिंग हार के 1-2 गए विकेट. कौन गया? तो अभी रोहित शर्मा कहाँ पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है. एक्चुअली वो बड़ा परफेक्ट प्लेयर है 6 के लिए. परफेक्ट प्लेयर है. गिलक्रिस्ट था ना. पर लास्ट ऑस्ट्रेलिया में तो बेस्ट खेला था ये. ओपनिंग मस्त खेला था. लास्ट अगर देखोगे ना बॉर्डर गावस्कर बहुत अच्छा खेला था. वो ऋषभ पंत के जैसे हाइड हो गया बट मस्त खेला ये.
लास्ट वाले पे पहुंच गए? बोल रहे हो क्या? लास्ट वाले में बेटा एक्चुअल रेंट पर मंथ कितना है? 2 लाख। तो मतलब टोटल एनुअल रेंट 24 लाख आएगा। उसमें से 50,000 का अनरियलाइज रेंट है बैड डेट्स। 1 महीना घर खाली पड़ा था, सो 2 लाख रुपया वो नहीं मिलेगा। तो बैंक में 21,50,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? दिमाग ही नहीं लगाना 1% भी। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार। और अपना एक्चुअल रेंट? तो अपना रेंट तो ज्यादा आ रहा है ना, तो सब चीज भाड़ में गई। अपना रेंट ज्यादा है तो कुछ वैकेंसी कुछ मत देखो। प्रॉब्लम कभी होएगा जब अपन कम टैक्स भरेंगे तभी। अरे प्रॉब्लम इज व्हेनेवर टैक्स इज लो। बट यहां पे तो आपका आंसर ज्यादा है तो फिर कुछ सोचना नहीं है, ऑलवेज अपना आंसर राइट है। यहां पे अपना आंसर कम था, यहां पे अपना आंसर कम था। तो जब अपना आंसर कम है ना तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। यहाँ पे कम है या ज्यादा है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम लोग का आंसर है वो फाइनल आंसर है। सो वो कंपेयर पर मंथ वर्मन कुछ नहीं करना है। अपना आंसर ज्यादा है तो ज्यादा। एक्चुअल रेंट है वो जितना मंथ है उतना। हाँ करो। लास्ट वाला कॉपी किया? आया था सेम आंसर? कोई कॉपी कर रहा है इसमें से कुछ भी? ऊपर वाला कोई कॉपी कर रहा है? फर्स्ट टेबल। ये क्वेश्चन 3 का रीजन मैंने नीचे लिखा है। क्वेश्चन 3 का रीजन कॉपी कर लेना।